जय माता दी। जय माँ कामाख्या। तंत्र किसी भी मनुष्य के ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए मनुष्य को पहले गुरु के सानिध्य में रह कर के उसकी बहुत बारीकियों को सीखना पड़ता है। ऐसे चढ़ाने का मतलब हो गया, यदि आपका चंद्रमा यानी मन और आत्मा यानी सूर्य, यदि जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्र और सूर्य यदि आपका स्ट्रांग है, अच्छा बैठा हुआ है, ग्रहण दोष से युक्त नहीं है, अमावस्या दोष नहीं है, या फिर चंद्रमा शनि के साथ नहीं बैठा हुआ हो यानी शत्रु ग्रह के साथ में, तो ये मान करके चलो आप बहुत आसानी से चढ़ा सकते हो। तो कोई भी तंत्र विद्या किसी के ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए कुछ सामान की आवश्यकता होती है, परंतु रक्षा कवच होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तंत्र में हर शब्द के पीछे रहस्य है। रक्षा कवच बोल दिया, इसका मतलब रक्षा कवच। अब रक्षा कवच क्या होता है, ये बहुत लंबा और गहरा विषय है। गुरु के द्वारा भी रक्षा कवच दिया जा सकता है, आप अपना भी रक्षा कवच तैयार कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक गुरु से ही आप रक्षा कवच लें। 5 गुरु यदि मिल जाए अच्छे, आपको रक्षा कवच दे दे, तो उनसे भी ले लेना चाहिए। कोई गायत्री माँ के नाम से रक्षा कवच तैयार करता है, तो कोई दुर्गा माँ के नाम से करता है, कोई भैरव जी के नाम से करता है, कोई काली माँ के नाम से करता है, कोई हनुमान जी के नाम से तैयार करता है। जिसके पास जैसी सिद्धि रहती है उसके नाम से वो रक्षा कवच तैयार करके आपको दे सकता है। पर जब भी किसी भी गुरु से कोई भी चीज़ प्राप्त करें, चाहे ज्ञान प्राप्त करो या रक्षा कवच प्राप्त करो या कोई तावीज़ प्राप्त करो, कोई धागा प्राप्त करें, बिना दक्षिणा दिए फ्री में कोई भी काम गुरु से मत लो, क्योंकि गुरु एक अदृश्य सत्ता है। उस सत्ता के अनुसार मनुष्य के जीवन में भी गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो यदि आप गुरु ऋण से उऋण रहते हो, यानी गुरु ऋण आपके ऊपर नहीं है, तो गुरु की जो शक्तियाँ होती वह सब काम करती है। और यदि आपके ऊपर गुरु ऋण रहता है तो शक्तियाँ काम नहीं करेगी, उल्टा उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा आपके साथ में। इसलिए किसी भी गुरु का उधारी में कोई भी चीज़ उनसे प्राप्त मत करो। गुरु ऋण बिल्कुल अपने ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो गुरु जी को यथासंभव यथा योग अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े वो दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, कपड़े लत्ते अवश्य देना चाहिए। जिस भी गुरु जी से आप कोई भी चीज़ प्राप्त करें तो उनको पूरा मान सम्मान प्रदान करें। और गुरु तत्व को बढ़ाने के लिए आपको एकादशी का उपवास करना चाहिए। चाहे अपन तंत्र चढ़ाना सीख रहे हो तो भी एकादशी का उपवास करना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के उपवास में अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है, और जितना अन्न का हम त्याग करते हैं वह अन्न हमें किसी भी गौ माता को खिलाना अनिवार्य होता है या किसी ब्राह्मण को खिलाना अनिवार्य होता है। उपवास का मतलब होता है कि हम जिस अन्न का त्याग कर रहे हैं वो अन्न हमारे हाथ से उस दिन दान स्वरूप निकलना चाहिए। बहुत से मनुष्य उपवास तो कर लेते पर दान नहीं देते, तो वो उपवास का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो उपवास का मतलब ये होता है कि यदि हम एक बार एक समय का भोजन त्याग कर रहे हैं तो जितने भोजन का हमने त्याग किया, जितनी रोटी हम खाते थे उतनी रोटी किसी गाय कुत्ते को खिलाओ, मुख प्राणी को खिला दो, किसी भिखारी को खिला दो। ये जितना हम एक समय में पेट भर के भोजन करते, कुछ भी करते हो, तो किसी एक प्राणी को पेट भर के भोजन करा दो, किसी भिखारी को किसी भी होटल में बिठा के खिला दो चाहो तो, यदि घर पे भोजन नहीं बन पाता है तो इसलिए उपवास का सही अर्थ यही होता है कि हमको उस समय पे त्याग करना होता है। अब त्याग का मतलब हो गया सेक्रीफाइस करना, चाहे पैसे का त्याग करें, चाहे समय का त्याग करें, चाहे हम बकरे की बलि दें, चाहे मुर्गे की बलि दें, ये भी त्याग कहलाता है। हवन करते हैं वो भी त्याग है। हवन में हम जो चीज़ सामग्री डालते हैं, तिल डालते हैं, जौ डालते हैं, ये भी त्याग है, क्योंकि एक तिल से हजारों तिल उत्पन्न हो सकते हैं, एक जौ से हजारों जौ उत्पन्न हो सकते हैं। हम ये उत्पन्न होने से उसकी इस कड़ी को रोक करके उसको भस्म कर देते हैं अग्नि में, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है।
तो एक तिल की भी मुक्ति यदि होती है तो हमें पुण्य मिलता है, इसलिए अग्नि में हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चढ़ाने के लिए, तंत्र चढ़ाने के लिए हमें चंद्रमा का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है, सूर्य का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक होता है, गुरु से रक्षा कवच साथ में रखना अनिवार्य होता है, हमारा अपना भी एक रक्षा कवच होना चाहिए ताकि कभी किसी वक्त यदि गुरुजी उपलब्ध न हो तो हम खुद भी वहाँ जा कर के ये कार्य कर सकें। और चढ़ाने के लिए जैसा कि पहले मैंने कई बार बता चुका हूँ, काली माँ की आराधना करके फिर जाना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करके जाना चाहिए, भैरव जी की आराधना करके चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाने के पीछे का उद्देश्य किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आ रहा है और वह आपसे उल्टी सीधी कहानी गढ़ के आपको बता देता है कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसके पीछे की गहराई में नहीं गए मान लो, और आपने उसका सिर्फ कहानी सुन करके उसके शत्रु के ऊपर वार कर दिया और उससे उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या मृत्यु हो गई या बिस्तर पे पड़ गया या लकवा लग गया, तो उसके परिवार के जो बच्चे हैं, बीबी हैं, माता पिता हैं, जो उस पर निर्भर थे, उसकी कमाई से घर खर्च चलता था, पैसा नहीं आने की वजह से उनकी हाय बद्दुआ, उनको जो कष्ट होगा वो कष्ट उनके माता पिता का, उसकी पत्नी का और बच्चों का, यानी कम से कम 4 प्राणियों की हाय बद्दुआ आपके ऊपर लगेगी, क्योंकि आपने उसके पीछे की सिर्फ कहानी सुनी, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। तो सच्चाई जानने के लिए आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। एकदम नहीं कि कोई व्यक्ति आ जाए 1 आध लाख रुपए लेकर कि साहब आप तो ये कर दो, मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली। अक्सर अधिकतर ऐसे ही केसेस आपके पास आ सकते हैं। तो एक भाई दूसरे भाई को मरवाने के लिए भी आएगा, हो सकता है 2 भाई मिल करके अपनी बहनों के ऊपर भी कराए, जीजा के ऊपर भी कराए, भानेज के ऊपर भी करवाए, या भानेज आ सकता है मामा के ऊपर कराने के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में अभी ये संपत्ति ज़मीन जायदाद के केसेस बहुत आ रहे हैं। वो कहेंगे साहब हमारा हिस्सा बनता है। अब बहन का हिस्सा भाइयों की प्रॉपर्टी में कानूनन बनने लगा है, आध्यात्मिक रूप से तो नहीं बनता है पर कानूनन रूप से बनने लगा है। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा जो तंत्र मंत्र काला जादू हो रहा है, ये संपत्ति जमीन जायदाद के चक्कर में हो रहा है कि बहनें अपने भाई से संपत्ति लेने के लिए करा रही, मान लो बहन नहीं करा पा रही तो जीजा अपने सालों के ऊपर करवा रहा है, और वो भी मान लो जीजा और बहन भी नहीं करवा पा रही है तो उनके जो बच्चे वो कह रहे नहीं मम्मी अपना हक बनता है, अपनों को लेना चाहिए, कानून है, तो वो अपने मामा के ऊपर कराने लगा है। और करने वाले मिल भी जाते हैं, क्योंकि वो गांजा पिला देता है, दारू पिला देता है, मांस दे देता है, तो इस प्रकार से तंत्र विद्या का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो आपको दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग के झंझट में नहीं फंसना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखेगा, नहीं तो अपना परिवार बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। उसका फल स्वयं तो भोगेंगे ही भोगेंगे और अन्य परिवार के अन्य सदस्य भी भोगते हैं। ये तंत्र विद्या का खेल है। तो हाय बद्दुआ लेकर के फिर अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। अब अगले जन्म में भोगोगे तो बचपन से आप पागल पैदा हो गए या फिर बड़े होने पर पागल हो गए, क्योंकि उनकी हाय बद्दुआ लग रही है, आप किसी काम में हाथ डालोगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, यानी जन्म पत्रिका खराब बन जाती। जैसी कि हम देखते हैं यहाँ पे कि विवाह ही नहीं होता पूरी ज़िंदगी भर। अरे आप पढ़े लिखे हो गए, आपके पास डिग्री मिल गई है, परंतु विवाह नहीं हो रहा है, कमाई भी अच्छी है पर फिर भी विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही साहब। अब शादी हो गई तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ये बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे? इसी वजह से नहीं होते हैं कि बच्चे पैदा, अगर बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे बड़े होकर के बच्चा मर जाता, फिर निर्वंशी हो जाते हो आप। तो ये सब पाप कर्मों का फल होता है। तो ऐसे पाप कर्मों को अपने ऊपर चढ़ा के लेकर के नहीं जाना है। तो वो चढ़ाना भी सीखो, उतारना भी सीखो, कोई बात नहीं, परंतु बहुत मजबूरी हो जाए तब जाकर के अपनों को ये चढ़ाने का काम करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो चढ़ाने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है वो सब शमशान के सामान की ज़रूरत पड़ती है। खोपड़ी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए एक प्रेत सिद्ध करना होता है, उसके लिए मनुष्य की एक खोपड़ी या बच्चे की खोपड़ी की आवश्यकता होती है।
उसके बाद शमशान की राख की आवश्यकता होती है, शमशान के कफन की आवश्यकता होती है। स्त्री का कफन भी लगेगा, पुरुष का कफन भी लगता है, कोयला भी लगेगा, शमशान की लकड़ी, अधजली लकड़ी की भी आवश्यकता होती है। डेड बॉडी के ऊपर चढ़े हुए मखाने की ज़रूरत पड़ती है, फूल की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे डेड बॉडी आती है, बाँस, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे बांधा जाता है डेड बॉडी को। उसके ऊपर जो लाल कलावा सूता जिसको बोलते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और यदि कुछ हड्डियां मिल जाए अधजली, उन हड्डियों की भी आवश्यकता होती है, परंतु ये सब के ऊपर पानी डला हुआ नहीं होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। एक बार पानी डालने के बाद उसकी जो पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये सब चीज़ कोरी चाहिए आपको। यदि कोई सुहागन स्त्री के ऊपर तंत्र विद्या करना हो तो सुहागन स्त्री की ही राख की आवश्यकता होती है। तो जो जिस व्यक्ति के ऊपर जैसी तंत्र विद्या करना हो वैसा उस सामान की आवश्यकता होती है। यह सब सामान शमशान में उपलब्ध होता है। तो अब आपको पहले तो शमशान में जाके जप तप करना होगा, दिन के समय पे डरना नहीं होगा। जलती हुई चिता के सामने बैठ करके, दूर बैठ करके चिता को देखते हुए जप करना पड़ेगा। ऐसे ही हर किसी के ऊपर आप नहीं चढ़ा पाओगे, अन्यथा उल्टा हो जाओगे। तो पहले अपने आप के आत्मा को स्ट्रांग बनाओ, तो उसके लिए जलती हुई चिता को देखते हुए जप करना पड़ते हैं। अब जब भी शमशान में बैठ के करोगे तो शमशान की शक्तियों का ही जप करना है, यानी काली माँ के मंत्रों का जप करना है, भैरव जी के मंत्रों का जप करना है, वीर जी महाराज का जप करना है, अघोरेश्वर महादेव का आपको जप करना पड़ेगा, ओघड़ महाराज के मंत्रों का जप करना पड़ेगा। और ये जप करने के बाद में शमशान में ही बैठ करके जितने जप किए हैं उसका हवन करना पड़ता है। तब जाकर के आपके पास कुछ हद तक शक्ति प्राप्त होगी, तब आप चढ़ा पाओगे। तो जब आप इस प्रकार का जब तप करोगे आप, तो ये मान करके चलें कि आपको समय देना पड़ेगा। और समय देने का मतलब हो गया, सर्विस करते हो तो सर्विस से दूर रहना पड़ेगा, धंधा पानी चलाते हो तो धंधे पानी से दूर रहना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये काम आप कर पाओगे। तो किसी के ऊपर भी तंत्र विद्या चढ़ाने का मतलब है पहले अपने आप को स्ट्रांग करना। हमारा काम है केवल आपको सिखाना। हम सही डायरेक्शन दे देंगे, सही निर्देशन दे देंगे। हम टीचर हैं, और टीचर भी है कि हमने शमशान में साधना की है इसलिए टीचर बने हैं, हमने शमशान में हवन किए इसलिए टीचर बने, हमने जलती चिता पे हवन किए इसलिए शिक्षक बने आपके। तो यदि सीख रहे हो तो जो नियम बताए जा रहे हो, नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने के बाद में ही प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो कम से कम आपको 1 साल तक साधना करना होती है। और साधना का मतलब हो गया सब कुछ त्याग करके साधना करना है। आपको टीवी नहीं देखना है, पेपर नहीं पढ़ना है, और इधर उधर की बातें भी नहीं करना है कि कोई यार दोस्त मिल गया तो उससे बातें कर रहे हो। कम से कम 10 से 12 घंटे तक जप करना है, और शमशान में रह करके ही जप करना है। और ऐसी जगह करना है जहाँ पर चिताएं आती रहती हो, तो वहाँ पर बैठ करके जप तब आपको करना है। मंत्र गुरु से प्राप्त करना पड़ता है, उसी मंत्र का आपको जप और तप दोनों करना होगा। चढ़ाना सीखने के लिए आपको उन शक्तियों को जो सामान लगता है उस सामान का भोग भी देना पड़ता है। भोग देने का मतलब हो गया शराब से भी हवन करना पड़ेगा, मांस से भी हवन करना पड़ता है, मछली से भी हवन करना पड़ेगा, और शहद से हवन करना पड़ता है। ये सब चीज़ स्ट्रांग होती, मतलब उग्र सामग्री बोलते हैं हम इनको। जो गरम ग्रह होता है ना, गरम मसाले से हवन करना पड़ता है ना, पीली सरसों हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, डोड़ा इलायची हो गई, तेज पत्ते हो गए, काली मिर्च हो गई, काली राई हो गई, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, या और भी कोई जड़ी बूटियाँ जो एक स्त्री के जब बच्चे पैदा करती है तो उस समय गरम गरम वो आइटम दिए जाते हैं, उसे लड्डू बनाए जाते हैं। तो उसमें जो जड़ी बूटी डालते हैं वो इसीलिए डाली जाती है, तो उन्हें उग्र हवन सामग्री बोला जाता है। उसकी लिस्ट भी हम आपको बता देंगे कि उग्र हवन सामग्री की लिस्ट क्या होती है, वो भी हवन सामग्री में मिक्स करके उससे हवन करना पड़ता है। शमशान में जो होती है हवन होता है, उसमें सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, और सरसों के तेल का जब प्रयोग करते हैं तो दीपक भी सरसों के तेल का ही लगता है, वहाँ घी का दीपक नहीं लगाया जाता है।
क्योंकि उग्र काम करना है हमें। सरसों का तेल गर्म होता है, तो उग्र हवन सामग्री, उग्र ही तेल का प्रयोग करेंगे। चौमुखी दीपक का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमने सामान बताया आपको कि भैया किसी की खोपड़ी की आवश्यकता होगी, हड्डी की आवश्यकता होगी, कफन की आवश्यकता होगी, ये सब काम पूर्ण रूप से सीखने के बाद में जब आत्मा स्ट्रांग हो जाए, मन स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद कलेक्ट करके रखना है। और ऐसी जगह ला करके रखना है जहाँ परिवार नहीं रहता हो। अन्यथा ये चीज़ें जब साथ में आ जाएगी और आपको यदि कंट्रोल नहीं कर पाए तो परिवार वालों को परेशान करने लग जाएगी, अपनों को भी परेशान करेगी यदि अपन कमज़ोर रहे तो। और जब ये चीज़ें उठा के लाओगे तो इनको हर महीने में चतुर्दशी के दिन यानी 14 के दिन भोग देना पड़ता है। भोग क्या होता है वो आपको हमने बता ही दिया है। काले कपड़े का भोग लगता है, सफ़ेद कपड़े का भोग लगता है, और लाल कपड़े पे जो हवन वो सामान रखा जाता है पूजा का, वो सामान आपको उसमें कम से कम 24 अन्य सामान इसके साथ दिए जाते हैं। कुछ लोग 10-12 भी दे करके भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग 18 सामान दे करके भी चढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विद्या होती है। परंतु यदि 10 प्रकार के तांत्रिक ने अलग अलग विद्या करके चढ़ा दी और आपको उतारना है तो आपको नहीं मालूम कि सामने वाले व्यक्ति ने कितना सामान दे करके और क्या क्या सामान दे करके भेजा होगा। तो इसलिए इन सब 10 व्यक्तियों की जो टोटल लिस्ट होती है भेजने वालों के सामान की, उसकी लिस्ट को मिला लिया तो 24 सामान टोटल बनते हैं। तो अपनों को 24 सामान उसके अंदर सामान होना चाहिए शगुन के तौर पर, ताकि किसी भी व्यक्ति ने कैसे भी भेजा हो तो वो कट जाए। और जो चीज़ अपने पास आई है, मान लो कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी डेड बॉडी है हो गई, उसकी कफन लेकर के आ गए, तो अकाल मृत्यु वाली की आत्मा तो बहुत परेशान होती है। वो कहती है भैया मैंने तो अभी ज़िंदगी में भोग विलास ही नहीं किया, मुझे तो भोग विलास करना है। तो वो परेशान करने लगेगी। आपके अंदर यदि काम सेक्स की भावना बढ़ जाएगी, उस पर भी आपको नियंत्रण रखना। यदि उसको भोजन नहीं दिया तो मान लो कोई जवान स्त्री की आत्मा भी आ सकती है, तो जो भी सामान उठा करके लाएं वो भी ध्यान से लेकर के आना है कि किसकी है, ये स्त्री की है कि पुरुष की है। अब स्त्री आई है तो वो ऐसा नहीं कि वो स्त्री मासिक धर्म के दौरान मर गई हो, सूतक पातक के अंदर मर गई, तो अशुद्ध स्त्री की आत्मा का कफन यदि आप लेकर के आ जाओगे तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी आपके लिए। तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये सूतक पातक के अंदर तो मरी तो नहीं आई, बच्चे पैदा करने के बाद तो नहीं आई। कई बार स्त्री एक बच्चे को पैदा करती है और मर जाती है, और लोग बाग उसको जलाने लेके आ जाते हैं। यदि आपकी किस्मत ख़राब रही कि आपको पागल होना है तो आप उसी का कफन उठा लाओगे, उसी की राख उठा लाओगे, तो आपका बंटा ढाल हो जाएगा। तो बड़ी सावधानी से इसमें काम करना पड़ता है। और इसके लिए फिर तीसरी आँख की आवश्यकता होती है कि ये जो आई है ये आत्मा से बात करते हुए आपको आना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि ये सूतक पातक वाली है कि अशुद्ध है कि शुद्ध है कि पवित्र है कि पूजा पाठ वाली है कि दान धर्म वाली है कि क्लेशा स्त्री थी कि चरित्रहीन स्त्री थी। जिसका जैसा कफन होगा, जैसी राख होगी, उसका चरित्र भी वैसा ही होगा। जैसा उसने ज़िंदगी में चरित्र किया वैसा ही आपके साथ घटना घटित होने लगेगी। क्योंकि आत्मा, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं मनुष्य के, जैसा वो जिस किस्म का होता है वो वैसा ही प्रभाव डालता है मनुष्य के ऊपर। तो कभी कभी हम देखते हैं बहुत से मनुष्यों के ऊपर कोई प्रेत लग गया तो मनुष्य बहुत गर्म रहने लगता है, आंखें लाल रहने लगती है, क्रोधित हो जाता है वो। तो इसका मतलब समझ जाओ कि जिस व्यक्ति की आत्मा लगी वो बहुत क्रोध करने वाला मनुष्य था। कभी कभी किसी स्त्री के ऊपर कोई आत्मा लग जाती स्त्री की, और चरित्रहीन स्त्री की आत्मा लग गई तो अच्छी भली स्त्री घर में रहने वाली वो चरित्रहीन हो जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, परंतु हो जाती है। वो नहीं करती, वो जो अंदर आत्मा घुस गई वो हो जाती है। कई बार किडनी फेल हो जाती है अचानक, बहुत जल्दी किडनी पे असर हो जाता है, बहुत जल्दी लीवर पे असर हो जाता है। आप रात को सोए, सवेरे आपके गुदा मार्ग में समस्या आ गई, खून निकलने लग गया, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो गुदा, गंदी चीज़ लग गई आपको, जो गुदा मार्ग पे बैठ करके खून निकाल रही है। पेशाब रुक जाती, लो बाव की सवेरे रात को सोते सवेरे उठते पेशाब नहीं निकल रही, अब उसने पेशाब बंद कर दी साहब प्रेत ने। डॉक्टरों के पास जाओगे वो नली लगाएंगे तो भी नहीं हो पाता, और फिर वो कुछ इलाज करना पड़ता, पैसे खर्च करवाएगी आपका।
तो ये अदृश्य शक्तियाँ जो खराब किस्म की होती, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके कष्ट देना प्रारंभ कर देती। तो अपने शरीर पर टच ही ना करें तो नुकसान नहीं दे पाएगी। तो रक्षा कवच को भी कई बार भेद देती है ये शक्तियाँ और अंदर प्रवेश कर जाती है। तो अपने इसमें इतना स्ट्रांगनेस होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या क्या कर्म कर लें ताकि शक्ति हमारे ऊपर अटैक न करें। तो तंत्र चढ़ाना बहुत आसान है, पर इसके लिए इन किसी भी एक दो शक्तियों को आपको सिद्ध करना होगी, उनसे आपको बात करते हुए आना चाहिए, तब तो आप किसी के ऊपर चढ़ा पाओगे, अन्यथा आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि चढ़ाने के लिए जो सामान लगता है, एक डेड बॉडी के ऊपर जो जो सामान जाता है वह सब सामान की आवश्यकता होती है चढ़ाने के लिए। जिसके ऊपर चढ़ाया जाता है उसके पैरों की धूल लगती है, उसका कपड़ा लगता है, उसके बाल लगते हैं, उसका पेशाब लगता है, उसकी लेटरिंग भी लगती है, उसका नाक बलगम हो तो वो भी लगता है, कान का मेल मिल जाए तो वो भी लगता है, जीवान के ऊपर जो गंदापन होता है वो मिल जाए तो और क्या कहने, बहुत स्ट्रांग हो जाता है काम। तो जिस व्यक्ति के ऊपर भेजना उसके कोई भी सामान चाहिए, बॉडी का पार्ट चाहिए होता है। फिर उसकी विधि विधान से मंत्रोच्चारण के माध्यम से पुतली बनाई जाती है और फिर उस पुतली के ऊपर तंत्र किया जाता है। तो इसके लिए भी बीच बीच में कुछ मंत्र बताए जाते हैं। तंत्र का मतलब होता है वस्तुओं के माध्यम से काम करना, और मंत्र का मतलब होता है मंत्रों के माध्यम से काम करना। तो तंत्र में मंत्रों का प्रयोग बहुत कम होता है, परंतु अपने शरीर को, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए पहले हवन, पूजन, जप, तप करना अत्यंत आवश्यक है। शमशान में ही रहना होता है, शमशान में ही बैठ के जप तप करना होगा, और कुछ समय के पश्चात रात को 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में भी आपको वहाँ पे रह कर के जप तप करना पड़ता है, ताकि आप उन शक्तियों से रूबरू हो सको। और यदि आप घबरा गए या डर गए तो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है ऐसी शक्तियाँ, और फिर आपका उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो इन शक्तियों को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। इसके लिए आसन का बंधन होता है, जगह का बंधन होता है, रक्षा कवच होता है, और भी कुछ सामान होता है जो साथ में रखने से शक्तियाँ शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये सब चीज़ें आगे आपको बताई जाएगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन कौन से मंत्रों का जप करना होगा। तो सर्वप्रथम यदि मंत्र जप करने वाली बात आ गई तो अपनों को काल भैरव जी को सबसे पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेतराज महाराज के ऊपर काल भैरव जी आते हैं। तो प्रेतराज महाराज तो अलग चीज़ों की वो बाद में करते हैं, सबसे पहले काल भैरव जी की करना पड़ती है। तो काल भैरव जी के लिए आपको जो याद करना है, कंठस्थ करना है, मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉक्स, सी फॉर कैट, ऐसा अपन बोलते हैं, ABCD सीखते हैं। तो तंत्र की चढ़ाने की ABCD सीखने के लिए सर्वप्रथम आपको काल भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम, इसको कंठस्थ करना होता है बिल्कुल। कि रात को यदि कोई भी बोले कि भैया उठ, और तो बोलना चालू कर दो, इतना कंठस्थ होना चाहिए। और फिर इसका कम से कम आपको 11,000 लगातार जप करना है। लगातार यानी बीच में कोई गैप नहीं हो, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक साधना करो, जप करो। और 11,000 जप करने के बाद में इसका दशांश हवन करना पड़ता है, 1,100 आहुति देना होगी आपको उग्र हवन सामग्री से। उग्र हवन सामग्री का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। शमशान में चढ़ाने के लिए, शत्रु नाश करने के लिए, कुछ भी काम करना हो तो उग्र हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम बता देता हूँ, जायफल का जो प्रयोग होता है, जावित्री का प्रयोग होगा, लौंग का प्रयोग होगा, गरम मसाले में जितने भी लिस्ट होती गरम मसाले की, वो सब गरम मसाले अपनों को लेकर के आना है और उनसे भी हवन करना होता है, जिसमें काली मिर्ची, अदरक, सौंठ, ये सब चीज़ शामिल होती है। कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियों का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे शरीर के अंदर गर्माहट आती है। वो भी लिस्ट आपको बता दी जाएगी कि वो भी आपको लिस्ट में जोड़ना है, ताकि उनसे ही हवन करना है भैरव जी महाराज का। नींबू से हवन कर सकते हो, उड़द के
भजिए बना करके हवन कर सकते हैं, नारियल से हवन आप कर सकते हो भैरव जी महाराज का। तो हवन भी इतना करना है आपको, ऐसा नहीं कि 1100 बोल दिया तो 1100 ही करो, 11,000 का दशांश। दिल से खिलाओ और आत्मा से खिलाओ, और तृप्त होकर के उनको जब तक तृप्त नहीं हो जाए खिलाते रहो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 1100 कर लिया और इतनी सी होगी कि हाँ भैरव जी आ गए सब मेरे साथ में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब पहली बार आप पूजोगे उनको, पहली बार बुलाओगे, पहली बार भोजन करोगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 1100 आहुति में तृप्त हो जाए। तो जितना ज़्यादा दे सकते हो देना है। ये तो बेसिक नियम बता रहा हूँ मैं। यदि आप जप नहीं भी कर पाओ तो डायरेक्ट मैं तो कहूँगा 11,000 आहुति दो, तो और जल्दी आपका काम बनेगा और जल्दी प्रसन्नता रहेगी। और जायफल उनकी बहुत प्रिय है, और नींबू बहुत प्रिय है, और लाल मिर्ची उनको चाहिए। उग्र हवन सामग्री में लाल मिर्ची खड़ी डंठल वाली, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको बड़ा हवन कुंड तैयार करना आना पड़ेगा। बड़े हवन कुंड में लकड़ी भी ज़्यादा लगेगी, और इन सब कामों के लिए धन की भी आवश्यकता होगी। तो धन की व्यवस्था सबसे पहले करो, क्योंकि जब तक धन होगा तो ही धर्म कर पाओगे, और धन नहीं होगा तो धर्म नहीं कर पाओगे। तो यदि अपनों को इस लाइन में आगे बढ़ना है तो पहले तो पैसे कमाओ, या पैसे कमाने के लिए अपनों को जो भी स्कीम लगाना पड़े, कोई धंधा पानी करना पड़े, कोई सर्विस करना पड़े तो करो, पैसे इकट्ठा करो, ताकि धर्म के काम में पैसे की कमी नहीं होना चाहिए। हवन अत्यंत आवश्यक है किसी भी कार्य करने के लिए। तो भैरव जी का अपनों को करना है। भैरव जी का करने के बाद में भैरव जी का एक मंत्र होता है, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, या फिर होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय नमः। ये दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र लेकर के 21 दिन की साधना करना होती है। कितने हो रहे जब ये भूल जाओ। 21 दिन तक कंटिन्यू किसी भी नदी किनारे आपको रहना है, या भैरव जी के स्थान पर रहना है। जैसे काशी विश्वनाथ पे आप चले जाइए, वहाँ पे भैरव जी है थानेदार के रूप में, वहाँ पे रह करके जब तप करो। या फिर उज्जैन में काल भैरव जी है, उनके मंदिर के आसपास रह करके, या रोज़ मंदिर में जा कर के बैठ करके जब तप करो। तो इस तरीके से 27 दिन या 21 दिन की साधना करना होती है। और पढ़ाई करने का मतलब हो गया, ये पढ़ाई दूसरी जो पढ़ाई करते हैं उससे भी ज़्यादा टफ पढ़ाई है। लोग बात जरूर सोचते कि अरे सिद्धि आ गई तो अब ये पैसे कमा रहा है, इसका मतलब नहीं है। पहले उसने बहुत पसीना बहाया, बहुत त्याग किया, तब जा कर के सिद्धियाँ आती है। तो 18 घंटे मतलब आपको काम कुछ नहीं, सिर्फ सोना है, और जगते में जैसे सो के उठे तो मंत्र जप करना, चाहे स्नान किया हो या नहीं किया हो, चाहे भोजन किया हो या नहीं किया हो, आपको भोजन बनाते समय भी मंत्र जप करना है, चलते फिरते उठते बैठते ये मंत्र को जप करना है। तो 18 घंटे कम से कम जप करना पड़ेगा, तब जा कर के उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से एडजस्ट हो गई। और बोल करके मंत्र करो। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से गुरु लोग भी कहते हैं कि मंत्रों को मन ही मन में करना चाहिए। मन ही मन में जप करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मन में बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने मंत्र बोल दिया 5 बार, क्या हुआ? कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको, कोई वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं हुआ, कोई करंट उत्पन्न नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके ऊपर। पर यदि यही मंत्र मैं बोल करके करूँगा, ओम हम शम नम गम फम सम कम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम कम महाकाल भैरवाय नमः, तो इससे एक कंपन उत्पन्न हुआ, एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जब हम इसको बार बार बोलते रहेंगे तो ऊर्जा तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी, और इतनी तेज होती जाएगी कि ये ऊर्जा हमारी बढ़ते ऊपर आकाश मंडल तक जाएगी। और वहीं से जो भैरव जी महाराज की जो एक सिद्धि चल रही है, उनका एक लेवल चलता है, उससे वहाँ से आपको ऊर्जा प्राप्त होना चालू हो जाएगी और आपको सिद्धि मिल जाएगी, यानी उनसे बात होना, कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। तो हमारे शरीर से उत्पन्न ऊर्जा जो विद्युत कंपन है, वो ऊपर ब्रह्मांड में चल रहे हैं, जो मैग्नेटिक पावर है उससे टच होगी, तब जाके सिद्धि मिलती है। ऐसे सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए मंत्र बोल करके जप करना है, बंद कमरे में होकर के करना, ताकि आपको मालूम रहे कि कमरे में आपके अलावा कोई नहीं है, और दरवाजे खिड़की सब बंद कर लो। और आपको मालूम है दिल दिमाग में कि हाँ मैंने दरवाज़ा अच्छे से लगाया, खिड़की भी अच्छे से लगाई, तो मंत्र जप करते करते जब आपकी कंपन ऊर्जा ब्रह्मांड में चल रही मैग्नेटिक पावर से जब कनेक्टिविटी होगी तो सिद्धि आएगी। और जब सिद्धि आएगी तो आपको ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे इस कमरे में कोई ना कोई आ गया।
अब आपको एक दिन दिमाग बोल रहा है कि मैंने जब कमरे की खिड़की लगाई, मैंने दरवाजे लगाए अच्छे से, तो अंदर कोई आ नहीं सकता दूसरा व्यक्ति, और आपको आभास हो रहा कि कोई ना कोई अंदर आ गया। बर्तन बज रहे हैं आपके, ठंडी हवा आपको महसूस होने लग गई, आपको ऐसा लग रहा कि मेरे सिर पे किसी ने हाथ रख दिया या आपके पैरों को किसी ने छू लिया, तो आप समझ जाना कि आपकी सिद्धि आ गई है। तो ऐसा हर एक का अपना अपना अनुभव होता है। किसी को ठंडी हवा लगती है, किसी का लगता है कि किसी ने सिर पे हाथ रखा है, कोई आवाज़ भी दे सकता है आपको। तो मंत्र जब बोल करके करना है, एकांत में ही करना है, बंद कमरे में ही करना है, चौमुखी दीपक लगा करके ही करना है, या फिर शमशान में बैठ के जब करो रात को आप 12 से 4 के बीच में, तो वो 100 गुना फल देती है। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए नदी में बैठ करके जब तब करना चाहिए। नाभि तक, पहले तो एड़ी तक बैठ करके जब तब कर लो आप, उसके बाद नाभि तक बैठ करके जब तब करिए, नाभि डूबी हुई होना चाहिए। फिर और उच्च स्तर की करना हो तो गले तक पानी रहे, ऐसी जगह खड़े होकर के या बैठ करके आप जब तब करो, तो ये 1000 गुना से भी ज़्यादा फायदेमंद होती है। भैरव जी का मंत्र जब यदि काउंटिंग करके करते हो तो रुद्राक्षी माला से करना चाहिए, और या फिर हकीक की माला से करना चाहिए, काला हकीक की माला से। परंतु भगवान को याद भी कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हो, सिद्धि भी चाहते हो, उनसे बात करना भी चाहते हो, और फिर आप कहोगे साहब मैं तो माला से करूँगा, गिनूँगा कि मैंने कितने जप कर लिए, तो भगवान कहेगा ठीक है तू गिनता रहे, जब तक अब कोटा पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं आ रहा, और आपका ध्यान आधा तो माला में रहेगा। तो इसलिए कोई काउंटिंग नहीं करना चाहिए। क्षेत्रपाल देवता 10 दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए 10 दिक्पाल भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी दिशा में बैठ करके जब तब कर सकते हो। सिद्धि लेने के लिए ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है, आप ये मान करके चलो। ब्रह्मांड का मतलब हो गया स्वास्तिक चिन्ह, और स्वास्तिक चिन्ह का बंधन नहीं होता, आपने देखा होगा चारों दिशाएं खुली रहती उसकी। तो इसी प्रकार से भैरव जी की भी आप सिद्धि लोगे तो ब्रह्मांड से आएगी, तो वो आपका कोई दिशा का नहीं है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ के ही करो। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब आप तो दक्षिण दिशा में बैठ के ही करना, काले आसन पे बैठ के करना, काला माला ही पहनना, काली पगड़ी पहन लेना, काले कपड़े पहनना पड़ेगा आपको। तो ये कोई कंपलसरी नहीं, कपड़े से किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं होता है सिद्धियों का। भोजन का किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं होता है, इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं। भोजन जो खाना हो खाओ पियो अपने हिसाब से, चाहे जैसे कपड़े पहनो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ के ऊपर, और ना कोई दिशा का फ़र्क पड़ेगा। किसी भी दिशा में बैठ के आप कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं साहब मंत्र जब करते हैं तो पृथ्वी जो है वो अपनी हमारी ऊर्जा को खींच लेती है तो सिद्धि नहीं मिलती। ये वो लोग बोलते हैं जो सिद्धि में असफल हो जाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं साहब मैंने तो जब तब किया था, गुरुजी ने हमारी सिद्धि छीन ली। अरे गुरुजी कहाँ से सिद्धि छीन लेंगे, तुमने जब तब किया, मेहनत तुमने करी, तुम परीक्षा में फेल हो गए तो वो क्या करे गुरु महाराज। तो जिन लोगों को सिद्धियां नहीं मिलती मेहनत करने पर, वो लोग ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और शमशान में जाते हैं तो वहाँ तो कोई आसन होता नहीं है, नीचे ही बैठते हैं। और जब हम नीचे बैठ कर के जब तब करते हैं वहीं पे, तो वहाँ पे कहा यदि आप जब तब करो, पृथ्वी माने भूमि माने, यदि आपकी सब ऊर्जा जो आपने वहाँ कमाई उस दिन जब तब किया भूमि माने खींच ली, तो आपको सिद्धि मिल ही नहीं सकती। तो इतने अघोड़ी ओघड़ लोग जो घूम रहे हैं, ये सब क्या फोकटे भाई गए क्या? सबके पास सिद्धियां हैं। तो यदि ऐसा होता, मैंने तो बहुत से ओघड़ को, मतलब 80% ओघड़ अघोरियों को देखा, चप्पल जूते पहनते ही नहीं है, आसन भी नहीं रहता उनके पास में, ऐसे ही बैठ जाते हो तो शमशान में जलती चिता के सामने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दिल दिमाग से निकाल दो कि आसन की जरूरत पड़ेगी आपको, काले कपड़े पहनना पड़ेंगे आपको, माला लेना पड़ेगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर को दिल से और नियम कानून से याद करो, और जो भी जिससे भी आप शिक्षा दीक्षा लो उसके नियम कानून का पालन करोगे तो आपके पास शक्तियाँ आ जाएगी। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हर समय याद करते रहो।
और जब तब करते रहो, और रोज़ाना नियम बना लो कि रोज़ाना हमें हवन करना ही करना है। अब हमने 16 घंटे या 18 घंटे 15 घंटे मान लो हमने जप किया, तो 2 घंटे हवन करो उसी मंत्र का रोज, तो भी ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो सकता है आपका। तो हवन करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं फिर पुनः यही कहूँगा कि अपनी चंद्रमा को पहले कोई भी कार्य करो, कोई भी साधना करो, चंद्रमा को स्ट्रांग करो। अन्यथा चंद्रमा कमज़ोर रहा और आप साधना करने बैठ गए तो उस शक्ति के अलावा दूसरी जो आसपास अकाल मौत वाली आत्माएं होती हैं वो आपके पास आ जाएगी, और वो आपको कहेगी कि मैं आगे सिद्धि मिल गई मेरे को। आप ये कहोगे हाँ साहब सिद्धि मिल गई मेरे को, तो जिसको बुला रहे वो तो नहीं आई, पर अकाल मौत वाली आत्मा जो आप याद कर रहे हो तो उन्हें मालूम रहता कि किस घर से किस जगह से वाइब्रेशन निकल रहे हैं पॉजिटिव, कौन ध्यान में लगा हुआ है, कौन पूजा पाठ में लगा हुआ है, तो वो तुरंत आपके शरीर में घुस जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रेत की क्या सिम्टम होते हैं, चुड़ैल डाकन के क्या चिंतन होते हैं, अकाल मृत्यु वाली आत्मा है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं। मनुष्य की प्रकृति को भी देखना पड़ता है, किसको क्या चीज़ पसंद होती है। बहुत से लड़के लोग होते हैं उनके ऊपर ये अकाल मृत्यु वाली लड़कियां, सुसाइड करने वाली स्त्रियां चिपक जाती है। अब वो भोग विलास करती है, उस लड़के के साथ भी करती है, और उसको भी बहुत सी लड़कियां दिलवाती है, वशीकरण करवाती है, एक आकर्षण शक्ति पैदा कर देती है उसमें लड़के में कि उसके आगे दूसरी लड़कियां घूमती रहती है, और वो जो लड़की जो आत्मा है वो दूसरी लड़की के शरीर में घुस करके भोग विलास करती है। और ऐसा ही सिम्टम किसी स्त्री के साथ भी हो जाता है कि कोई लड़का, जवान लड़का उस खूबसूरत स्त्री को पकड़ लेता है जो सेंट वेंट लगाती, नियम कानून का पालन नहीं करती, बाल खुले करके घूमती है, तो उसके ऊपर चिपक जाता है, और वो भोग विलास भी उसके साथ भी करता है भोग विलास, और उसको भोग विलास करने के लिए अट्रैक्ट भी करवाता है। तो दूसरे के ऊपर जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है उसके ऊपर चिपक जाता है, और दोनों को आपस में मुलाकात करवा करके वो सेक्सुअल लाइफ को आनंद से भोगते हैं, यानी चरित्रहीन बना देते हैं पुरुष को भी और स्त्री को भी। तो ये सब काम कौन करता है? सब ये अकाल मौत वाली आत्माएं करती है, और जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिनका सूर्य कमज़ोर होता है, शनि चंद्र की युक्ति हो जाती है, या अमावस्या के दिन उत्पन्न होते हैं, ऐसे बालक बालिका के ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले चंद्रमा को और सूर्य को पूरा करो। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए संकट चतुर्थी आती है, उस संकट चतुर्थी का व्रत उपवास रखना प्रारंभ करें। और चंद्र का मतलब होता है स्त्री, स्त्री पुरुष, तो स्त्रियों का मान सम्मान करना प्रारंभ करें। स्त्रियों को अपने मुंह से कभी भी किसी भी स्त्री को, चाहे वो माँ, बहन, बेटी, नौकरानी कोई भी हो, उसको गाली ना दें, अपमान नहीं करना है आपको कभी भी। और कन्या पूजन करने से भी चंद्रमा स्ट्रांग होता है। तो हर महीने या 2 महीने में एक बार 9 कन्याओं को मीठा भोजन कराना है, उनके चरण स्पर्श करो, पैर धुलाओ, उनको गिफ्ट दो। जितने भी मैं काम बोल रहा हूँ ये सब में खर्चा होता है, पैसे खर्च होंगे, तो पैसे की व्यवस्था सबसे पहले करना है, तब जाकर के आप कोई धर्म कर्म कर पाओगे, तब आप कोई सिद्धि प्राप्त कर पाओगे, तब आपके उद्देश्य में आप सफल हो पाओगे। कि तंत्र काटना है तो तंत्र काटने के लिए भी क्या करना है, और तंत्र चढ़ाना सीखना है तो उसके लिए भी आपको अपने शरीर को और आत्मा को, मन को, तीनों को स्ट्रांग करना पड़ता है। रक्षा कवच वो तैयार करना होगा। तो रक्षा कवच तैयार करने के लिए नारायण कवच भी तैयार होता है, ये भी रक्षा कवच करने का काम करता है। काली कवच होता है, दुर्गा कवच होता है, हनुमान जी का कवच होता है, भैरव कवच होता है। इनका जप तप हवन अनुष्ठान करके कवच तैयार करके फिर कोई प्रारंभ करें आप काम। तो चढ़ाना सीखने के लिए शमशान को इन्वॉल्व करना ही करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे जाओगे तो शमशान में जो व्यक्ति रहते हैं, साफ़ सफाई करने वाले, जलाने वाले, उनको आपको दारू भी भेंट करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक उसको नहीं पटाओगे राहु महाराज नहीं पटेंगे। उसको भोजन भी खिलाना पड़ेगा, तली गली चीज़ खिलाना पड़ेगी, क्योंकि वो डोम जिसको बोला जाता है वो राहु का प्रतीक होता है। तो जिस भी मनुष्य का यदि राहु खराब हो, नुकसान दे रहा हो, तो ऐसे मनुष्य को शमशान जाना चाहिए, और शमशान के गेट पे जाकर के रोज़ाना प्रणाम करना चाहिए। अंदर नहीं जाना है,
गेट के बाहर जाकर के प्रणाम करें तो राहु अच्छा फल देने लगता है। शमशान का मतलब ही हो गया राहु, क्योंकि शमशान में निरस्ता होती है, जान नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती है। तो मनुष्य के जीवन में निराशा के भाव यदि जब भी आए तो उसे शमशान चले जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और शमशान में काम करने वाले मनुष्यों को चाय नाश्ता करवाओ, उनको भोजन खिलाओ, उनको शराब दो, यदि वो सिगरेट पीते तो सिगरेट दो, बीड़ी पीते तो बीड़ी का दान करो, यदि जर्दा चूना खाते तो वो भी दान दो। यदि वो प्रसन्न हो गया तो राहु भी प्रसन्न हो गया, राहु आपको कष्ट नहीं देगा। और यदि किसी का केतु खराब हो जाए तो उसे मंदिर में जाकर के ध्वजा यानी झंडा लगाना चाहिए। वो जितनी ज़्यादा झंडा लगाएगा उतना केतु प्रसन्न हो जाएगा। तो ये राहु केतु ही इस तंत्र विद्या के खास ग्रह माने जाते हैं। शनि, राहु, केतु और मंगल, ये चारों से मिलकर के तंत्र विद्या में कौन व्यक्ति सफल होगा, कौन व्यक्ति सफल नहीं होगा, इसी पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों को सूर्य चंद्र तो अपनी स्वयं के लिए हो गया, और तंत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इन 4 ग्रहों को पटाना पड़ता है। इस तरीके से 6 ग्रह को आपको पटाना ही पटाना पड़ेगा। तो 9 ग्रह शांति यज्ञ भी हर 6 महीने में नवरात्रि के बाद कराओ, और जो विधान बताए उस विधान का पालन करो। तो ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। साथ ही साथ में ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, होम चोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय नमः, ये काल भैरव जी के मंत्र हैं। अष्टोत्तर शतनाम का जप करना है। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम क्रीम किम रिम रिम होम होम, दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम होम होम, किम 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 रिम रिम होम होम, शमशान काली के क्रीम क्रीम किम रिम रिम होम होम। ये मंत्र से भी आप जप तप कर सकते हो। गुरु दीक्षा में मंत्र प्राप्त करने के बाद में आपको जप तप करना है। और हनुमान जी के लिए सबसे अच्छा मंत्र होता है ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, या हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ये 2 में से कोई भी एक मंत्र ले सकते हो, जिससे भी हनुमान जी इस तंत्र विद्या में आपकी मदद अवश्य करते हैं। और चढ़ाना का काम करना हो या काटने का काम करना हो, आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण उसका 108 बार हर दोहे पर हवन अवश्य करना है, ताकि उनकी शक्ति हमेशा आपके साथ बनी रहे और आपको नुकसान नहीं हो। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का हर दोहा पहले आपने बोल दिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक बलचारि, श्री हनुमते नमः स्वाहा। ऐसे हर दोहे पर आपको हवन करना है, ऐसा 108 बार करना है। तो हनुमान जी की शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी। और फिर रोज़ाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का 11 बार पाठ करो, तब जाकर के आपको ये सिद्धियां प्राप्त होगी और आप ये काम कर पाओगे ना। सीधी सीधी बात ये है, पहले अपनी ढाल तैयार करो, फिर कोई काम करोगे, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ये सुन रहे हैं।